Students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of chapter number 2 of 6th class, How the Dog Found Himself a New Master. So let's start. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. तुम जानते होगे कि डॉग और जो भेड़िया है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे से संबंध रखते हैं. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट ओवर द सेंचुरीज, और आप ये भी जानते होंगे शायद कुछ इस चीज़ के बारे में अबाउट हाउ ओवर सेंचुरीज, कैसे शताब्दियों में ड्यूरिंग द सेंचुरीज, इन शताब्दियों के बीच में ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, के मनुष्य ने किस प्रकार से जो जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको किस तरीके से पालतू बनाया है और किस तरीके से उन्हें घरेलू बनाया है. हियर इज़ अ स्टोरी हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल. बच्चों, यहाँ पर हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं अबाउट हाउ, कि किस प्रकार से द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, एक जो कुत्ता था वो एक पालतू जानवर बन गया. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू. डॉग्स भी एक समय जो कुत्ते थे वर वंस देयर ओन मास्टर, वो अपने मालिक स्वयं थे. एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और उसी तरीके से रहते थे जैसे कि भेड़िए रहते हैं. इन फ्रीडम, आज़ाद होकर के. अनटिल ए डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड, उनमें से एक डॉग जब तक कि जो था बॉर्न, ए डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज, जो खुश नहीं था विद इज़ वे ऑफ लाइफ, अपने इस जीवन के तरीके से. ही वॉज सिक, वो कुछ परेशान था, एंड टायर्ड, थका हुआ महसूस कर रहा था. वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, इधर उधर भटक रहा था अपने आप से. लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटनड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही. लुकिंग फॉर फूड, वो एक्चुअल में क्या कर रहा था बच्चों, भोजन की तलाश में घूम रहा था. एंड बीइंग फ्राइटनड, और वो डरा हुआ था, ऑफ दोज, उन लोगों से, हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही, जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर थे, जो उससे ज़्यादा मजबूत थे. नंबर 2, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, उसने इस बात को सोचा और निश्चय किया दैट द बेस्ट थिंग, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी, फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वो एक ऐसे जने का नौकर बन जाए, ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, कि जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो इस अर्थ पर. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो चल पड़ा इस तरीके के मालिक की तलाश पे. ही वॉकड एंड ही मैट किन्समैन ऑफ हिज, वो चलता गया एंड ही मैट, और वो मिला, किससे मिला, उसके जो किन्समैन मीन्स उसके रिश्तेदारों से, मतलब और दूसरे कुत्तों से, अब एक और दूसरे लोगों से. अ वुल्फ, बिग वुल्फ हु वॉज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियोस, उसने देखा कि एक जो बड़ा जो भेड़िया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज, उतना ही स्ट्रॉन्ग था और खूंखार भी था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, उसने पूछा, अरे डॉग तुम कहाँ जा रहे हो. द वुल्फ आस्क्ड, उस भेड़िए ने पूछा. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, कहता मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे अपनी सेवा में ले सके. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, कुत्ते ने पूछा उससे, भेड़िए से, कि क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करोगे. आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे इसमें नहीं लगता कि क्यों नहीं. आई डोंट सी, मुझे नहीं लगता, वाई नॉट, क्यों नहीं. द वुल्फ सेड, भेड़िया बोला. एंड दिस एग्रीड अपॉन, वो इस बात से सहमत हो गया. द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर, और वो दोनों के दोनों मिलकर आगे चल दिए. दे वॉकड, वो चलते गए. एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, उसने अपनी नाक को ऊपर उठाया, कुछ सूंघा, स्निफ्ड, सूंघा. डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और वो शीघ्रता से, जल्दी से उसने क्या किया, वो रास्ते से अलग हट गया. एंड इन टू द बुशेस, और कहाँ घुस गया बच्चों, झाड़ियों में. एंड क्रैप्ड डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और रेंग करके गहरे जंगल के अंदर चला गया. द डॉग वॉज मस्ट सरप्राइज, डॉग जो था, कुत्ता इस देख करके बहुत हैरान था. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, अरे मालिक क्या हो गया. ही आस्क्ड, उसने पूछा. व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, क्या चीज़ है जिसने तुमको इतना भयभीत कर दिया है. कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते. देयर इज़ ए बियर आउट देयर, अरे वहाँ भालू आ गया है. एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो निश्चित रूप से हम दोनों को खा जाएगा. यू एंड मी, तुमको और मुझे. सीइंग दैट बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ,
द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। जब कुत्ते ने ये देखा कि सीइंग दैट, ये देखते हुए कि जो बियर है वो ज़्यादा ताकतवर था भेड़िए से, डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, उसने निश्चय किया कि वह इसके सेवा में चला जाएगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने छोड़ दिया किसको, भेड़िए को। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और बियर से, भालू से बोला, क्या आप मेरे मालिक बनोगे। द बियर एग्री टू हिज रेडिली, और जो बियर था वो उससे सहमत हो गया। रेडिली मीन्स बहुत आसानी से, जल्दी से। एंड सेड, बोला, लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस, चलो हमको चलना चाहिए और हमको एक झुंड ढूंढना चाहिए गायों का। आई विल किल ए काउ, मैं एक काउ को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, अब तब हम दोनों क्या करेंगे, दोनों के दोनों खाएंगे पेट भर करके। दे वॉकड ऑन, और उन्होंने वे चलते गए। एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउस, और जल्दी ही उन्होंने एक गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप इट, जैसे ही वो उसके नज़दीक पहुँचे, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए। बाय ए टेरिबल नॉइस, एक भयानक आवाज़ से। द काउज वर मूइंग, जो गायें थी वो क्या कर रही थी, अपनी आवाज़ निकाल रही थी रमाने की, लाउडली, जोर से। एंड रनिंग इन पैनिक, और भय से दौड़ रही थी। इन ऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं में। द बियर लुकड आउट, बियर ने बाहर देखा। फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, एक पेड़ के पीछे से। एंड देन ही रैन हेजीली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो खुद भी, बच्चों क्या हुआ, वो भी बड़ी शीघ्रता से गहरे जंगल में प्रवेश कर गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अरे वाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ क्यों आया था। सेड ही टू द डॉग, वो डॉग से बोला। सेड ही टू द डॉग, इट्स द लॉइन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, यहाँ पर क्या है। सेड ही टू द डॉग, वो जो कौन था, बियर, उसने डॉग से कहा, इट इज़ द लॉइन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, कहता है ये लाइन है, ये शेर है जो यहाँ पर अपना शासन चलाता है इस जंगल में, इन हिस्सों में। द लाइन, हु इज़ ही, उसने पूछा, ये शेर, ये कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, बियर बोला, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, ये इस ज़मीन पर सबसे ताकतवर जंगली जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, अच्छा बियर ये बात है, तो कुत्ता बोला, मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे एक मालिक चाहिए, हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, ऐसा मुझे मालिक चाहिए जो इस अर्थ पर किसी दूसरे की तुलना में ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट, और ये कह करके डॉग चला गया। आस्क द लॉइन टू बी हिज मास्टर, और वो कहाँ पहुँच गया, लाइन के पास, उससे पूछा, टू बी माई हिज मास्टर, क्या वो उसका मालिक बनेगा। द लाइन एग्री टू इट, शेर इस बात से सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और जो कुत्ता था वो उसी के साथ ठहरा। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग, और उसने उसकी बहुत सेवा की लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक रहा वो। इट वॉज़ ए गुड लाइफ, ये एक उसकी अच्छी ज़िंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब उसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी शिकायत करने के लिए। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि अब उससे ज़्यादा ताकतवर कोई दूसरा जंगली जानवर, क्रूर जानवर नहीं था इस फॉरेस्ट में, देन द लॉइन, किसकी तुलना में, शेर की तुलना में। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, और कोई भी हिम्मत नहीं करता था डॉग को टच करने की, छूने की, और ऑफेंड या धोखा देने की, चीट करने की ही इन एनी वे, किसी भी प्रकार से। बट वन डे, परंतु एक दिन क्या हुआ, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड, जब वो दोनों, लाइन और जो डॉग था, साथ साथ चल रहे थे, साइड बाई साइड, एक दूसरे के पास पास चल रहे थे, अलॉन्ग ए पाथ, एक रोड के सारे, रास्ते के सारे। देन रैन एमिड बेयर क्लिफ्स, व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लाइन स्टॉप्ड, तभी क्या हुआ, एकदम अचानक से ऊंची खड़ी चट्टानों के बीच में से, व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, द लाइन स्टॉप्ड, शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, उसने एक बहुत ज़ोर से गर्जना की। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और गुस्से से जमीन पर प्रहार किया। विद हिज पाव, अपने पंजे से। विद सच ए फोर्स, इतनी ताकत से, दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, कि वहाँ पर एक गड्ढा हो गया। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर उसके बाद वो वापस जाने लगा
चुपचाप से। वॉट इज़ इट मास्टर? इज़ एनीथिंग रॉन्ग? कुत्ते ने पूछा। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। जो कुत्ता था वो हैरान होकर उसने पूछा, वॉट इज़ द मास्टर? इज़ एनीथिंग रॉन्ग? वॉट इज़ इट? यह क्या है मालिक? क्या कुछ गलत हो गया है? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लाइन सेड। बच्चों, लाइन ने क्या बोला? लाइन ने कहा, आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मैं सूंघ सकता हूँ कि एक आदमी इसी रास्ते पर आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, और वी विल बी इन ट्रबल, नहीं तो हम किस में परेशानी में फंस जाएंगे। ओह वेल, ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू लाइन। अब कुत्ता बोला, ठीक है, मैं तुमसे भी अलविदा करता हूँ लाइन। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मैं तो एक ऐसा मालिक चाहता था जो कि ज़्यादा ताकतवर हो किसी की भी तुलना में इस ज़मीन पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। और वो जो कुत्ता था वो लाइन को छोड़ के चला गया टू जॉइन, किसके साथ रहने के लिए? मैन के साथ। एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसके साथ ही ठहरा। सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसने उसकी वफादारी से उसकी सेवा की, उसके लिए कार्य किया। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो। बच्चों, ये घटना बहुत बहुत पहले घटी थी। बट टू दिस डे, परंतु आज के दिन तक, द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। बच्चों, तुम्हें पता है जो डॉग है वो आदमी का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, अब वो किसी दूसरे मास्टर को, मालिक को नहीं जानता।